नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी डबल एओ एग्ज़ाम जो अभी हुआ है 28/5/2022 को, उसके जीके में पूछे गए सवालों के साथ हम बातचीत करेंगे। आरपीएससी दिन प्रतिदिन अपनी शैली में जो है वो सुधार कर रहा है। पेपर बनाने का जो दृष्टिकोण है उनका, उसको लगातार बदल रहा है। आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं होनी है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और भी भर्तियाँ हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित की जानी है, उन सब के पेपर का पैटर्न कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। तो आप सभी इस पेपर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं सवालों की। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो क्या है, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर पहला सवाल हमारे सामने है, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है। कुछ लोग इसे छप्पन का मैदान समझकर सवाल को गलत करने की कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना सवाल में पूछा गया छप्पन की पहाड़ी, तो छप्पन की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर है मेरे मित्रों, बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, बाड़मेर में। और छप्पन का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है वो है। आपको ये बात ध्यान रखनी ही होगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। पहला सवाल मेरे हिसाब से सब मित्रों ने एकदम सही किया होगा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो अब देख सकते हैं। लेकिन आपको पुराने पेपर आवश्यक रूप से देखने चाहिए मेरे मित्रों, इससे आपको एक बहुत बड़ा आइडिया जो है वो पेपर का लगता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका क्या है, बाड़मेर इसका सही आंसर होगा। दूसरा सवाल ज़रा देखते हैं। दूसरा सुमेलित करने वाला सवाल है, उसमें किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं ज़रा देखिएगा। दूसरा सवाल जो है वो आपका क्या है, पहले का सही आंसर मैं लगा देता हूँ एक बार फिर, बाड़मेर आपका पहले का सही आंसर होगा। यहाँ पर दूसरा सवाल जो है वो है आपके सामने, सूची ए को सूची दो से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कूट में करना है। देखिए, शुष्क रेतीला जो मैदान है वो कहाँ से संबंधित है, लूनी बेसिन, शेखावाटी, घग्गर प्रदेश। और घग्गर का मैदान आपको पता होगा, घग्गर का जो मैदान है या जो क्षेत्र है वो नाली कहलाता है, आप लोग इससे भली भांति परिचित है। इसके बाद में जो आपका लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन है, शुष्क रेतीला मैदान है, और शेखावाटी प्रदेश है। तो मेरे मित्रों आपको पता होना चाहिए शुष्क रेतीला जो मैदान है वो किससे संबंधित है। शुष्क रेतीला मैदान जो है वो क्या पंचभद्रा से संबंधित है या बाप से संबंधित है। तो शेखावाटी प्रदेश जो वो पक्का आपका बाप डेगाना जो क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र का संबंध है। या हालांकि यहाँ पर पूर्णतः शेखावाटी क्षेत्र में अंतर्गत नहीं आता, नागौर का ये डेगाना क्षेत्र जो है वो। लेकिन इसके बाद आपका पंचभद्रा बाड़मेर जो वो लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है। लूनी बेसिन में पंचभद्रा बाड़मेर आता है, और शुष्क रेतीला मैदान जो वो किसके अंतर्गत आता है, जोधपुर का बाप आता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला है उसमें 4 नंबर सही होगा। ए में कितना नंबर, 4 नंबर सही होगा। उसके बाद बी जो है, बी में आपका 3 नंबर राइट आंसर होगा, बी में 3 नंबर राइट आंसर होगा। और सी जो है उस सी में 2 नंबर होगा। और उसके बाद जो बच गया आपका 4, उसमें 1 होगा, यानी 4 3 2 1 आपका राइट आंसर इसमें होगा। 4 3 2 1 पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद अगला है, कुछ नदियां दे रखी है और उनके उद्गम स्थल जो है उसके हिसाब से। तो पहला दिवेर कोठारी नदी निकलती है, खमनौर से लूनी नदी नहीं निकलती है। लूनी नदी जो है वो नाग पहाड़ से निकलती है, अजमेर से। बिजराल गांव से जो है वो खारी नदी निकलती है, और बीछा मैडा से सोम नदी। खमनौर जो है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से बनास नदी निकलती है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा। इसके बाद अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, ए डब्ल्यू झालावाड़ एकदम सही है। सी डब्ल्यू जी बांसवाड़ा नहीं है, क्योंकि बांसवाड़ा जो है वो भी ए डब्ल्यू के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद बी एस एच डब्ल्यू अलवर भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। बीकानेर BWH में आता है। तो इसका राइट आंसर ए और डी हो जाएगा आपका, यानी इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन जो है, राजस्थान में वैसे संरक्षित वनों की संख्या सर्वाधिक है, यानी उनका सर्वाधिक आरक्षित संरक्षित वन है राजस्थान में। उसके बाद पूछा आरक्षित वन किस जिले में, तो उदयपुर जो जिला है यहाँ पर सर्वाधिक आरक्षित वन जो है वो है 31 दिसंबर 2020 के अनुसार आपसे पूछा गया है यहाँ पर। चलिए आगे कुछ सवाल और देखते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा ऐसे ही सवाल पूछ रहा है जब भी वो खनिजों से संबंधित सवाल पूछ रहा है। तो लौह एस्क जो है वो आपको तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन। टंगस्टन आपको पता होगा, डेगाना भाकरी जो क्षेत्र है वो टंगस्टन से संबंधित है। सीसा जस्ता चौथ का बरवाड़ा आपका है, यहाँ से संबंधित है, सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा। इसके बाद तांबा जो है, इस तांबे के लिए खो दरीबा क्षेत्र प्रसिद्ध है।
और लो एस के लिए आपका डाबला सिंघाना क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका सही आंसर होगा, यानी 4-3-2-1 जो है वो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसके बाद पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्न में से किसकी संख्या सबसे अधिक है, तो राजस्थान में बकरियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है 7। पशु गणना 2019 के अनुसार निम्न में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो बकरियों की संख्या राजस्थान में सर्वाधिक है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो केसरबाग जो वो राजस्थान के धौलपुर जिले में है। केसरबाग कहाँ पर है, तो धौलपुर में है, राजस्थान में स्थित है। इसके बाद है राजस्थान सरकार किस वर्ष से राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति एनवायरमेंट पॉलिसी जो वो राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई, तो 2010 में राजस्थान की सरकार द्वारा पर्यावरण नीति जो वो लागू की गई या लाई गई। इसके बाद वर्षों में से किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई, राजस्थान का 9-10 का जो अकाल था उस अकाल में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो प्रभावित हुई थी। और मरु विकास कार्यक्रम तो आपको हजारों बार पढ़ा दिया गया, आर्थिक समीक्षा लगातार इसको बता रही है। 1977-78 जो है वो मरु विकास कार्यक्रम जो है वो जारी किया गया था। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 का है। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है आपके सामने। यहाँ है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतर राज्य सिंचाई परियोजना नहीं है। नहीं है का मतलब है सिर्फ राजस्थान की परियोजना कौन सी है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर जाखम परियोजना केवल राजस्थान की है, जवाई परियोजना राजस्थान की है। बी व डी जो है वो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी अंतर्राज्यीय नहीं है, यानी अंतर्राज्यीय नहीं है। तो केवल राजस्थान की नहीं है, वो तो कौन कौन सी है, बी और डी है, लेकिन राजस्थान की ए और आपकी कौन सी है, सी है। तो ए व सी इसका सही आंसर होगा, यानी जाखम परियोजना और जवाई परियोजना है जो अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल जरा देखिए आपके सामने क्या है। अगला सवाल राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से लेकर के 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जो वो तो किसका रहा, बाड़मेर का, और न्यूनतम जैसलमेर का। तो 2001 से लेकर 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो वो बाड़मेर की सर्वाधिक रही, न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर की रही। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। प्राकृतिक गैस से संबंधित स्थान कौन सा है, तो आपको पता होगा प्राकृतिक गैस का पहला जो भाग है वो आपका रामगढ़ क्षेत्र जो है वो संबंधित है इससे। प्राकृतिक गैस से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, रामगढ़ का। इसके बाद परमाणु ऊर्जा की या आणविक ऊर्जा की अगर बात की जाए तो राजस्थान का पहला और देश का दूसरा रावतभाटा चित्तौड़गढ़ वाला है। इसके बाद अगर बात की जाए पवन ऊर्जा बड़ा बाग से संबंधित, और सौर ऊर्जा जो है वो भेरूखेड़ा से संबंधित है। पवन ऊर्जा के लिए कौन सा स्थान जो है वो बड़ा बाग का है, और सौर ऊर्जा के लिए मेरे मित्रों कौन सा है, तो बच गया आपका भेरूखेड़ा जो है वो स्थान आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल जो है वो क्या है जरा देखिएगा। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा युगम जो है वो गलत है। उदयपुर गोमतेश्वर, जैसलमेर में जीवा संपार्क है, हनुमानगढ़ में बड़ोपल स्थान स्थित है, अलवर में हरसोरा है। तो आपका यहाँ पर गलत है। उदयपुर गोमतेश्वर जो है वो उदयपुर में नहीं है, प्रतापगढ़ जो है वहाँ पर है। अरनोद प्रतापगढ़ में गोमतेश्वर, अरनोद प्रतापगढ़ क्या है, अरनोद जो है वो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में अरनोद और ये कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ में पड़ता है मेरे भाइयों, यह ध्यान रखना आप लोग। कौन सी जगह है, प्रतापगढ़ में यह स्थित है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसके संदर्भ में और सवाल कौन से पूछे गए। बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं, बाहर आने के बाद इनका जवाब देना और पेपर के अंदर बैठकर सवालों के जवाब देने में बहुत फर्क होता है मेरे मित्रों। बागोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पढ़िए। बागोर लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, एकदम सही है, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, एकदम सही है, दोनों कथन इसके सही हैं, ए व बी। इसके बाद राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मालव जनजाति जो उसके सर्वाधिक सिक्के राजस्थान में प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना है। कोकिल देव जो है वो किस से संबंधित है, तो कोकिल देव जो है वो कच्छावा वंश से संबंधित है। कच्छावा वंश से संबंधित कौन है, कोकिल देव संबंधित है। इसके बाद अगला सवाल क्या है, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई थी, तो चित्तौड़ किले की मरम्मत दो शासकों ने कराई थी, आपको पता होगा, जगत सिंह और राज सिंह। जगत सिंह और राज सिंह का इसमें नाम नहीं है, अगर राज सिंह का नाम आए तो राज सिंह का नाम आपको
करना है। दोनों एक साथ नहीं पूछे गए, इसका मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे। नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो जयनारायण व्यास को बनाए गए थे। आपको पता है विधायक का चुनाव हार गए थे, 2 सीटों से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन नगरपालिका चुनाव 1944 में जीत चुके थे और नगरपालिका के अध्यक्ष भी बने। स्वामी गोपाल दास जी 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना। अब 2 सवाल यहाँ पर आपके सामने है। पहला सवाल तो हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई, तो 1907 में की गई, और गोपाल दास जी ने की थी, और कहाँ पर की थी, तो चूरू में इसकी स्थापना की गई थी। तो नए सवाल अब पूछ रहा है परीक्षक, हालांकि पहले परीक्षाओं में ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन सवाल आपको बहुत ध्यान रखना है। निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ की राजस्थान में विलय किया गया, ये तो आप सबने पढ़ रखा है, शंकरदेव समिति जो है इसकी सिफारिश पर जो है वो विलय किया गया था। यहाँ पर है अगला सवाल, निम्न में से कौन सा समुदाय जो अपने मंदिरों के लिए बढेर पद का प्रयोग करता है, तो आपको पता होगा सिरवी जनजाति जो है, ये सिरवी जनजाति की जो है वो आई माता के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, कई माताओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन सिरवी जनजाति अपने जो माता का मंदिर है उसे बढेर कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। भैरों सिंह शेखावत इसका राइट आंसर होगा। वसुंधरा राजे 2 बार बनी है। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं, त्रिलोक, हीरानंद और साहिब राम। यहाँ देखिए साहिब राम है, ध्यान से पढ़िएगा, रामजी दास और तो आपको नहीं आते, लेकिन साहिब राम देखकर आपको अंदाजा हो सकता है जयपुर में आदमकद चित्रों का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। निम्न में से कौन राग कल्पद्रुम का रचनाकार था, तो कृष्णानंद व्यास जो है वो काल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम जो है इसके रचनाकार कौन थे, कृष्णानंद व्यास थे। कृष्णानंद व्यास जो है वो राग कल्पद्रुम के रचनाकार थे। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, बहुत अच्छी बातें हैं ये। इब्राहिम का झालरा और नाना साहब का झालरा जो वो तारागढ़ जो अजमेर वाला है, वहाँ तारागढ़ अजमेर में यह क्या है, स्थित है। इब्राहिम का झालरा और जो है वो नाना साहब का झालरा तारागढ़ बूंदी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके सामने, दादू पंथ की नागा शाखा जो है, इस नागा शाखा के जो स्थापित की गई, किसके द्वारा स्थापित की गई थी, सुंदरदास जी जो हैं इनके द्वारा नागा शाखा की स्थापना की गई थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरे मित्रों आपके सामने, यहाँ पर 2 सवाल, कोलू जो है वो किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है, तो पाबू जी से संबंधित है। कोलू जो है वो किससे संबंधित है, तो कोलू जो है वो पाबू जी से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, राजस्थानी भाषा और साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अभी अभी 2-3 दिन पहले ही एक परीक्षा में और भी पूछा गया था, ये जागती ज्योत जो है वो इसकी एकदम सही है। इसके बाद पुरवाई से क्या तात्पर्य है आप लोगों का, तो बंगाल की खाड़ी की ओर से चलने वाली, राजस्थान में उत्तर दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली बंगाल की खाड़ी के मानसून की जो अरावली के एकदम समांतर ऐसे चली जाती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये वाला जो है वो इस प्रकार चलने वाला जो बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो हवाएं हैं वो राजस्थान में पूर्वाई है, और राजस्थान में इनसे जो है वो अरावली के एक तरफ वर्षा होती है, दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है। तो ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए अब मेरे मित्रों, दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है, उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है, या पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। तो वैसे पूर्वाइयाँ आप लोगों को पता होगा, राजस्थान में इनकी दिशा जो है, एग्जैक्ट उत्तर इसने यहाँ पर सही तो हालांकि नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया राजस्थान में जो है वो किस दिशा से चलती है। तो ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है। तो राजस्थान में जो है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर चलती है। तो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सही एग्जैक्ट उत्तर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे पश्चिम से पूर्व की ओर कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। तो अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ वापस मिलेंगे, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।